दोस्तों एक सच्ची बात बताऊं। आखिरी बार कब हुआ जब आप सो रहे थे और पैसे आए? कभी नहीं ना। क्योंकि हम सबको बचपन से यही सिखाया गया, पढ़ो, नौकरी करो, तनख्वाह लो। किसी ने नहीं बताया कि पैसा भी काम कर सकता है। आपकी तरह नहीं, उससे ज्यादा। क्योंकि पैसे को बीमारी नहीं होती, छुट्टी नहीं चाहिए और बॉस से लड़ाई भी नहीं होती। मेरा पड़ोसी राकेश सुबह 9 बजे ऑफिस निकलता है, रात 9 बजे वापस आता है। 12 घंटे काम और सैलरी इतनी कि महीने के आखिर में कैलकुलेटर निकालना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा है जिसने 3 साल पहले कुछ एसेट्स बनाए। आज वो सुबह उठता है, चाय पीता है, फोन उठाता है और देखता है रात में पैसे आए, बिना कुछ किए। तो आज मैं आपको वो 5 एसेट्स बताऊंगा जो आपके सोते वक्त भी कमाते रहेंगे। और आखिरी वाला एकदम देसी जुगाड़, सबसे सस्ता, सबसे धांसू। चलते हैं। एसेट वर्सेस लायबिलिटी, पहले ये समझो। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। अब आप बोलोगे भाई ये तो बेसिक है, लेकिन यार 90% लोग यही गलती करते हैं। सवाल ये है, आपका घर एसेट है या लायबिलिटी? आप तुरंत बोलोगे घर तो एसेट है, घर है घर। ठीक है भाई, लेकिन जरा सोचो, जिस घर में आप खुद रहते हो उसकी ईएमआई जाती है, मेंटेनेंस जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है और ऊपर से पड़ोसन आंटी की नजर लगने से बचाने के लिए नई पेंट भी करवानी पड़ती है। और वो घर आपको 1 रुपया कमा कर नहीं देता, वो आपकी जेब का वैक्यूम क्लीनर है, हर महीने सब खींच लेता है। सिंपल रूल याद रखो, जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी है और जो जेब में पैसा डाले वो असली एसेट है। बस इतना। चलिए अब उन्हीं असली एसेट्स की बात करते हैं। एसेट नंबर 1, रीट्स, बिना करोड़ों के मकान मालिक। मुझे बताओ, अगर मैं कहूं चलो मिलकर फीनिक्स मॉल खरीदते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे भाई मेरे पास महीने के अंत में किराना का हिसाब भी नहीं मिलता और तू मॉल खरीदने चला। बिल्कुल सही। लेकिन रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स के जरिए आप ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स के हिस्सेदार बन सकते हो, सिर्फ 200 रुपए से। कैसे? सोचो, जैसे पिज्जा। पूरा पिज्जा खरीदना एक्सपेंसिव है, लेकिन एक स्लाइस लो, सेम पिज्जा सेम टेस्ट, बस छोटा हिस्सा। रीट्स भी वैसे ही काम करता है। आप फीनिक्स मॉल या किसी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग की एक स्लाइस खरीद लो और उससे जो किराया आएगा उसका हिस्सा हर क्वार्टर आपके अकाउंट में आएगा। मेरे एक दोस्त ने एम्बेसी रीट में 15,000 लगाए। वो खुद अपने घर का रेंट देता है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरों से रेंट कलेक्ट भी करता है। खुद किराएदार, खुद मकान मालिक, यही है असली जुगाड़। इंडिया में एम्बेसी रीट और माइंड स्पेस रीट जैसे ऑप्शंस हैं, जहां आप बड़े बड़े ऑफिसेज और हॉस्पिटल्स के हिस्सेदार बनते हो। कोई किराएदार को कॉल नहीं, कोई पाइप लीक की टेंशन नहीं, बस हर क्वार्टर पैसा आता है। हाईवे पर जब टोल लेते हैं तो आप चिढ़ते हो ना, यार मन करता है गाड़ी रोको, टोल बूथ वाले से पूछो भाई ये पैसा कहाँ जाता है। तो जवाब है इनविट इन्वेस्टर्स के पास। इनविट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें इन्वेस्ट करो और देश की हाईवेज, पावर ग्रिड्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स सबसे कमाओ। मतलब खुद टोल दो, खुद टोल से कमाओ। खुद से ही खुद को पैसे देने का सबसे स्मार्ट तरीका। पावर ग्रिड इन्विट में इन्वेस्ट करो तो जहां जहां देश में बिजली जाती है उस ट्रांसमिशन का हिस्सा आपको मिलता है। मेरे एक अंकल हमेशा कहते थे देश बड़ा होगा तो मुझे क्या मिलेगा? भाई इन्विट में इन्वेस्ट किया होता तो डायरेक्टली मिलता। जितना इंडिया डेवलप होगा उतनी हाईवेज बनेंगी, उतनी बिजली जाएगी और उतना आपका पैसा बढ़ेगा। देश की तरक्की में हिस्सेदार बनो और उससे कमाओ। स्ट्रक्चर एसेट, सरकार को उधार देकर कमाओ। भाई एक राज बताऊं, बैंक आपका पैसा रखता है और आपको 6-7% इंटरेस्ट देता है। फिर वही पैसा सरकार और कंपनीज को 10-12% पर उधार देता है। यानी बैंक बीच का दलाल है और उस दलाल की दुकान पर हम सब साल दर साल जाते रहते हैं मुस्कुराते हुए। अब इस गेम को पलटो, बॉन्ड के जरिए आप खुद सरकार को डायरेक्टली पैसा उधार दो और बीच वाले का कमीशन खुद रखो। मान लो आपने 10,000 रुपए का गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा 7.5% पर। अगले 5 साल तक हर साल 750 रुपए ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आएंगे। सोते रहो, पैसा आता रहेगा। जी-सेक बॉन्ड्स में सोवरेन गारंटी होती है, यानी सरकार डूबे तब आपका पैसा डूबे। और भाई इंडिया की सरकार आसानी से नहीं डूबती। अच्छी कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी 8 से 11% तक रिटर्न दे सकते हैं। बैंक एफडी से कहीं बेहतर। जीरोधा और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये आसानी से मिलते हैं और शुरुआत 1,000 रुपए से भी हो सकती है। आपकी स्किल सबसे बड़ा एसेट जो कोई नहीं छीन सकता। अभी तक जो बताया वो सब बढ़िया है, लेकिन अगर इन्वेस्ट करने के पैसे ही नहीं है तो आप बोलोगे भाई मेरे पास तो 500 रुपए भी नहीं बचते महीने में। तो यार पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक हाई इनकम स्किल सीखो। मार्केट क्रैश करे, शेयर गिरे, बैंक डूबे, लेकिन जो हुनर आपके दिमाग में बैठ गया उसे कोई नहीं छीन सकता। सरकार आपकी स्किल पर नोटिस नहीं भेजती। एक रियल एग्जाम्पल सुनो। रमेश मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव से था। इंग्लिश कम थी, कनेक्शंस नहीं थे, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। उसने यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग सीखी, 6 महीने लगाए, फ्रीलांसिंग शुरू की और आज घर बैठे महीने का 80,000 रुपए कमाता है। उसका 8,000 वाला फोन उतना नहीं कमाया जितना एक स्किल ने दिया। वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, सेल्स, इनमें से एक भी पकड़ लो, ये दुनिया की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। खुद पर किया गया निवेश कभी नहीं डूबता।
डिजिटल कंटेंट एक बार बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और इस वीडियो को देखकर आप खुद समझ जाओगे क्यों। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं शायद गहरी नींद में हूँ या बिरयानी खा रहा हूँ या कहीं बीच पर पड़ा हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री। लेकिन ये वीडियो मेरे लिए काम कर रही है। एड्स चल रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, इनकम आ रही है बिना मेरे। 2019 में एक लड़की ने एक्सेल सीखो ट्यूटोरियल अपलोड किया, 45 मिनट की एक अकेली वीडियो। आज उस सिंगल वीडियो के 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। हर महीने उसे उस वीडियो से पैसे आते हैं, बिना लैपटॉप खोले, बिना कुछ किए। एक बार की मेहनत, सालों का पैसिव इनकम। यूट्यूब चैनल, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, पॉडकास्ट, ये सब डिजिटल एसेट्स हैं। एक बार मेहनत करो, वो एसेट सालों साल काम करता रहेगा। यही है असली स्लीपिंग इनकम, जो खुद कभी नहीं सोती ताकि आप चैन से सो सको। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 एसेट्स: रीड्स, इनविट्स, बॉन्ड्स, स्किल और डिजिटल कंटेंट, जो सोते जागते घूमते खाते आपके लिए काम करते रहेंगे। बैंक में सारा पैसा रखना ऐसा है जैसे उसैन बोल्ट को कुर्सी पर बिठाकर कहो यहीं बैठे रहो। यार, उसे दौड़ाओ, पैसे को काम पे लगाओ। शुरुआत बड़ी नहीं करनी, हर एसेट में 500 रुपए से शुरू करो। डूबोगे नहीं, सीखोगे जरूर, और एक बार सीख गए तो गेम बदल जाएगा। कॉमेंट में जरूर बताओ इन 5 में से सबसे पहले कौन सा एसेट बनाने वाले हो, और अपने उस दोस्त को शेयर करो जो अभी भी सारा पैसा एफडी में रखता है और सोचता है यही सबसे स्मार्ट मूव है। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और याद रखो, गो सेल्फ मेड। जय हिंद।